ओम शांति। आज की तारीख है 11 जुलाई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते हो। आज का प्रश्न, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, खुशी गायब होती है एक, देह अभिमान में आने के कारण। दूसरा, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवान वाच बच्चों के आगे। आया कौन है? ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवान वाच बच्चों के आगे। मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवान उवाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच है। मनुष्य कहते भगवान ऊंचते ऊंच है और भगवान कहते हैं मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच है। सिद्ध कर बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं, कल्प पहले मुआफिक। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात ना समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, बैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो ना सके। वे तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल से हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। बाप कहते तुम हेवन में थे ना, हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं। ये तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ कि आपके दिल में कोई भी शंका है। माना कोई ऐसा प्रश्न है जिसकी वजह से आपके दिल में खुशी नहीं रहती, तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो, वरना भगवान मिले, भगवान पढ़ा भी रहे हो और भगवान ने वायदे भी किए हो और फिर भी खुशी ना रहे, तो जरूर कोई ना कोई देह अभिमान है। माना मैंपन तो है ही है। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि परले हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं, नहीं। बाप कहते मैं सिर्फ पुरानी को नहीं बनाता, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। पतित दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारस नाथ बनाता हूँ,
तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। स्वर्ग में बच्चे मुझे बुलाते ही नहीं है। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो? कभी बुलाते हो? ऐसा कभी कहोगे कि बाबा आपने हमको पारसनाथ बनाया, हम पारसनाथ बनकर पारसपुरी में आ गए, आप भी आओ, थोड़ी विजिट तो लो? बुलाते ही नहीं। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करें, पतित दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। सुख में कोई मुझे याद नहीं करेगा, ना ही मुझे बुलाएगा। ना याद करते हैं ना बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। द्वापर में मंदिर बनाते हैं और उसमें मुझको रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं। माना श्रद्धा ज्यादा है तो पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना चाहिए। कान खोल कर सुनना चाहिए। कान भी प्योर करना चाहिए, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तो कान क्या हो जाएंगे? प्योर हो जाएंगे। प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। ये भी तुम जानते हो, ये वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही है पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मान सरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मान सरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं। ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है, ऐसे नहीं कोई पंखों वाली परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए? कहाँ किए इतने सब पैसे? मैंने तो तुम्हें साहूकार बनाया था और तभी मैं घर गया था। सोचो सोचो कहाँ गए? भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था अब 100% इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना ये किसको पता थोड़ी है। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कृष्ण बना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं। अपार खुशी उन्हों को ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत में रहते हैं, माना सेवा में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो। मुख्य धारणा है ये, जो चलन है वो बहुत बहुत रॉयल हो। खान पान बहुत सुंदर हो। खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। जब कोई आपके पास आए
तो उसकी दोनों प्रकार से खिदमत करो, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं? कितना राज है, और कोई इन बातों को कुछ समझ ना सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजा ही ठाठ में रहते थे। विनाश का साक्षात्कार भी हुआ, स्थापना का साक्षात्कार भी हुआ, विष्णु का साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजा ही ठाठ में रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ी रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है। इनके पाठ और तुम्हारे पाठ में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े। क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने। ये भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। कहते श्री कृष्ण ने भगाया, इसको भगाया, उसको भगाया, इतने सबको भगाया। किस लिए भगाया? पटरानी बनाने के लिए। लेकिन सच में कौन भागे थे? बच्चे जो इस भट्टी में पड़े, किसी लिए भागे? विश्व की महारानी बनने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है। सो अब तुम समझते हो, भगाने की बात ही नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। ये भी सब अब तुम बच्चे जानते हो। भगाने की तो कोई बात ही नहीं। कल्प पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल्प पहले हुआ फिर। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वे जरूर आएंगे। बाप कहते मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहां काले मृत्यु होती ही नहीं। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना। तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमर लोक में। अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोता मेल रखो, रोज अपना पोता मेल रखो। पोता मेल माना सारे दिन में आज हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे दिन बिताया, कैसा रहा, कितना याद किया, कितना भूले, सब कुछ लिखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, कितने जन्म? 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ नहीं समझते, अर्थ थोड़े समझते हैं। तुम अभी पदम पति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खुशी। बाप कहते मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही है सुखधाम में।
शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती। वह तो आत्माओं का झाड़ है, सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप पे ही पूज्य है। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवानुवाच। देखो कितनी बड़ी बात है। आधा कल्प गाया ऊंचते ऊंच भगवान, और आज है भगवानुवाच, माना भगवान खुद आकर हम बच्चों से बात कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में हमने गाया कि भगवान तुम इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो, इतने ऊंचते ऊंच हो, इतने वो हो, आओ ना। और आज वो आया, और आज हम सुन रहे हैं भगवानुवाच। ऊंचते ऊंच बच्चे हो तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। देखो भगवानुवाच है कि तुम ऊंचते ऊंच बच्चे हो, ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह ना सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। उस समय फिर पढ़ाई तो होगी नहीं, तो सिर्फ दर्शन चलेंगे। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं, इसलिए अभी ऐसी क्यों नहीं लगी है। क्योंकि अगर दर्शन नहीं कराया तो नीचे खड़े खड़े भी कहीं गाली देने लग पड़ते हैं। इसलिए बाबा तो है तो सिर्फ अपने बच्चों का, इसलिए बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते फिर बाहर में जाते हैं तो वहां के वहां रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग ही नहीं। सुन तो रहे बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, फिर बाहर जाते फिर बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा, बाहर जाते बाहर भी सुनते बड़ा अच्छा, और यहाँ भगवान सुना रहे वो भी बड़ा अच्छा। क्यों? ना तो वो पढ़ाई करते हैं, ना वो योग में रहते हैं, ना ही वो धारणा में पक्के हैं, इसलिए उनकी खुशी नहीं रहती। बाबा कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है, तो बाप समझाते कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो। कोई बात समझ नहीं आ रही है तो बाबा से पूछो। आगे तुम कभी भी नहीं जानते थे। बाबा कहते यह है कांटों का जंगल का महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्म बहुत अच्छा है। गीता में महत्व होता है ना, बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। चित्र वही, लेकिन फर्क कितना है। वो चित्र बाहर बिकते भी रहते हैं और फिर उन्हीं चित्रों का कितना बड़ा मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। समझते भी हैं, स्वर की राजाई देते हैं, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारकती देवंती। माना सुन रहे हैं कि भगवान पढ़ा रहे हैं, फिर भी माया इतनी तेज है कि भगवान का हाथ छुड़वा देती है। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा, बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है। वह हमारा फादर है,
ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अलफ, उसमें बे मर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह है हद का और यह है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर है, बेहद का बाप तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरा पॉइंट, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। आज का वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। आज का स्लोगन, मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। ओम शांति।